से भी अल्लाह नहीं मिलता। काबा मिल जाए तो अल्लाह मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसी मिसाल दूंगा कि सब बदल जाए, मेरी मिसाल को कोई बदल नहीं सकता। हवा से पुत्र पैदा होना बंद हो जाए, मछली से बच्चा पैदा होना बंद हो जाए, लड़का लड़की मछली से, खीर खा के बच्चे पैदा हों, ये बंद हो सकता। जो मैं मिसाल दे रहा हूं उसे कोई हिला नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें 1400 साल से ज्यादा जो वक्त गुजर गया है पीछे ले चलते। आलम ख्याल में तुम देखोगे एक आदमी काबे के पास बैठा है, तो काबे की तरफ पीठ लगा के बैठा है, कुब्र की हालत में है, बड़ा दबंग है। क्या बोलूं कितने दबंग थे। हमारे यहाँ लखनऊ में जब किसी को गुंडा कहते हैं, गुंडा कहना चाहते हैं तो गुंडा नहीं कहते, कहते बुरा लगता, बस इशारे में ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं कि गुंडा है। लखनऊ वाले गुंडा कहने के बजाय कहे ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं ये बड़े वो हैं। ईमान लाने से पहले उमर इब्ने खत्ताब का मामला ऐसा ही था कि बड़े वो थे। अरे सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है ना, अबू जहल भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। काबे में बैठे हुए पीठ लगाए, अरे काबतुल्लाह की तरफ पीठ, रसूलुल्लाह की तरफ पीठ, बोले कुफ्र की हालत में है इसलिए अदब नहीं। तो चाहे काबतुल्लाह से पीठ लगा के बेदबी करो, चाहे रसूलुल्लाह के मुआजा शरीफ पे पीठ करके खड़े हो, पोजीशन समझ में आ गई, ना वहां ईमान था ना यहाँ ईमान है। एक चुगलखोर आया, चुगलखोर, ये चुगलखोर भी बड़ी अजीब चीज है, चुगली खाते हैं, चुगली खाते हैं। अरे बाबा दाल भात खाओ, चुगली क्यों खाते हैं? न जमीन से पैदा होती है, न झाड़ से निकलती है, न पेड़ों से निकलती है, न आसमान से बरसती है, कहीं कारखाने में बनती भी नहीं, तो खाते कैसे हो? बोला चुगली खाने से मैदा खराब नहीं होता। ज्यादा मछली भात खा लिया तो मैदा खराब हो गया, चुगली खाते रहो मैदा खराब नहीं होगा इसलिए खाता हूं। तो मैंने कहा यार जूता खाने से भी मैदा खराब नहीं होता, जूता खाओ। ये चुगलखोर अजीब है। मेरे पास आते हैं, हाशिमी मियां मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, मेरे पास टेप है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये। अब मैं अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब जैसे जिम्मेदार आदमी बिला सबूत शरई के इतना भयानक इल्जाम लगा रहे हैं। उधर मुफ्ती साहब के पास गया, हाशिमी मियां से मैं मिलने गया था, वो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह, वो भी उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, मैं इधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, दोनों को लड़ा के चला गया। अरे चुगली खाना बंद करो, ये चुगली बाप बेटे को लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, मियाँ बीवी में लड़ाई कर देती, दो आलिमे दीन में लड़ाई कर देती, घर बर्बाद होता है। चुगली मत खाओ। और चुगलखोर आया तो बोले हे उमर, सुना 39 अरब के मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए,
ये समझ रहे थे कि अबू बकर हुए और 2-4 और हुए होंगे, 15-20 मुसलमान हैं। 39 उनके ही तो जलाल अगिया बैताल अखिया निकाल के गलवा फुलाई की, छातिया 56 इंच की छाती दिखाई की, तलवरिया निकाल के धार दिखाई के हवा में लहराए बोले 39 हो गए 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? दोहराओ। 40वां, अरे समझो 40वां नहीं होने दूंगा। मतलब यह था कि माज़अल्लाह कत्ल कर दूंगा, नबी करीम कत्ल हो जाएंगे, माज़अल्लाह मुसलमान बनना बंद हो जाएंगे। 39 हो गए 40वां कोई नहीं होगा। 40वां नहीं तो 40 हुए कि सबसे पहले मुखालिफत किसने की? उमर इब्न खत्ताब ने। किस हालत में की? कुफ्र की हालत। तो कुफ्र की हालत ही में 40वें के खिलाफ बोला जाता है। कैच करो यार, कुफ्र की हालत ही में लोग 40वें के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर किसी ने तेरे गांव में कहा 40वां मत करो, 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना किस हालत में है। बोले 40वां नहीं होने दूंगा। उधर अल्लाह की रहमत देख रही है। क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा? तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? 56 इंच का छाती दिखाता, वो भी दिखाते थे, ये भी दिखाता। जो उनका रिजल्ट आया तेरा आ गया तो तू बंदा है, मैं मौला। तू 40वां बंद कर, 40वां नहीं होने देगा। तेरी हैसियत क्या है? मैं अनंत हूँ, तू अंत है। मैं निराकार हूँ, तू आकार है। मैं अनलिमिटेड हूँ, तू लिमिटेड है। मैं लामहदूद हूँ, तू महदूद है। मैं जाबिर, तू मजबूर। तेरी हैसियत चैलेंज करता है, 40वां नहीं होने देगा। उठ, स्टैंड अप, मेरे घर को छोड़, काबतुल्लाह से उठ, चल मेरे महबूब के घर। अल्लाह ने काबतुल्लाह से उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पहुंचाया। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह कि निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिलाकर मेरा रसूल कह रहा है यकीन से, ये उमर क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीन अकीदत व मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुदा मिल गया। कब मिला? जब काबतुल्लाह से रसूलुल्लाह की तरफ चले। रसूलुल्लाह मिले तो अल्लाह मिला। इसी बात को आलम ख्याल में जब मैंने पूछा सरकार अब तो आप उमर इब्न खत्ताब ही नहीं हमारे फारूक आजम है, आगे चलकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे और आज की तारीख में इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन है। आप बताइए अल्लाह मिला कब? सबकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। फारूक आजम से पूछो आपको अल्लाह मिला कब, तो शर्ट में तारीफ जवाब देगी रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब।
रसूलुल्लाह मिले जब, फारूक आजम को अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले सरकार, कैसे पहले तो मैं खुदा को जानते ही नहीं, मिले ही नहीं। क्या क्या मिला था? पूरा काबा, काबे पे कब्जा मेरा, मुताब पे कब्जा, कुंजी जनाबे अबू तालिब के पास, मुतवल्ली काबा वो थे, मगर धमक मेरी, कब्जा मेरा, मकाम इब्राहिम पे कब्जा, मुताब पे कब्जा, हतीब पे कब्जा, सफा मरवा पे कब्जा, वो खुदा नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, काबा मिल गया, काबतुल्लाह मिला, मुताब मिला, हतीब मिला, खुदा नहीं मिला। काबतुल्लाह पे कब्जा कर लिया था, खुदा नहीं मिला। जब रसूलुल्लाह मिले तब खुदा मिला। फारूक आजम का वाकया आज बिहारियों तुम्हारे लिए जरूरी है कि इसे याद रखो कि काबा पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। जुमला जाय ना होने पर, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। अबू जहल का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। अबू लहब का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। दामने रसूलुल्लाह मिल जाए तो खुदा मिलता है। इन बदअकीदों से पूछो, हम अगर बदअकीदा होते, गलत होते तो काबे पे हमारा कब्जा क्यों है? अबे काबे पे कब्जा तो लात का भी था, मोनात का भी था, उज्जा का भी था, हुबुल का था, तो ये सारे बुत हक थे। काबे पे कब्जा 360 बुतों का भी रहा, क्या वो हक थे? काबे पे कब्जा मुशरिकों का रहा, क्या वो हक पे थे? हजरत इब्राहिम के बहुत बाद जब काबे पर बुत परस्तों ने कब्जा कर लिया, वो बुत परस्ती हक हो जाएगी। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। कब्जा मत देखा, दामने मुस्तफा हाथ में है कि नहीं? जिसे रसूलुल्लाह मिलेंगे उसे अल्लाह मिलेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह के भेजे। देखो, मैंने भी बताया था कि बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती, डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली जब तक रसूलुल्लाह से न मिले, अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। ये अल्लाह तूने रसूल को क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि आओ रसूलुल्लाह की तरफ, वो ले हमें अल्लाह की तरफ। मैंने कहा डायरेक्ट का डायरेक्ट मेरे को पसंद नहीं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि रहिए छत पे जीना छोड़। अरसलना का समझ में आ गया तो इल्ला रहमतल लिल आलमीन। करम सब पर है, कोई कहीं, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, गहराई में हो, करम सब पर है। कोई हो, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कुरैशी, अंसारी, राई, धोबी, कोई, ठाकुर, बाभन, यादव, छत्री, कुर्मी, हरिजन, कोई, करम सब पर है। कोई हो, कहीं हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे तुर्किस्तान में हो, चाहे अरबिस्तान में हो, चाहे इंग्लिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान में, कहीं करम सब पर है। कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात वाला हो, कोई धर्म वाला हो, अधर्म हो, कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो,
चाहे अपॉर्चुनिस्ट हो, कोई कर्म सब पर है। कोई कहीं यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, कहीं हिंद में हो, सिंध में हो, कहीं कर्म सब पर है। कोई हो, कहीं हो, है कोई दूसरा, किसी का व्यक्ति विशेष पर कर्म है, किसी का अपनी जात पर कर्म है, किसी का अपने धर्म वालों पे कर्म है, किसी को अपने वर्ग पर के लिए कर्म है, कोई अपने संगठन के लिए है, मगर मेरा नबी सबके लिए कर्म सब पर है। कोई हो, कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। शरीके ऐशो राहत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए कर्म है, तो सबने कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया? मक्के में अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़े, अबू जहल नहीं पढ़ा। अबू तराब अली मुर्तजा कलमा पढ़े, अबू लहब नहीं पढ़ रहा। जब सब पर कर्म है तो कुछ ने कलमा पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। कैसे समझाऊं आपको, आपकी भाषा में कैसे समझाऊं? इसमें कर्म की कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊं? देखो बादल है, बादल सब जानते हो, बादल बरसा और यहाँ बरसने वाला है, बस ये जल से भर रुका हुआ। जब यहाँ बरसेगा बादल झमाझम, झमाझम, अच्छे घंटे के बाद रुक गया। खां साहब बाहर निकले, अरे सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, आगे बढ़े, अरे पोखरे में ज्यादा पानी, लबालब, और आगे बढ़े, अरे घाघरा में इतना पानी। कहने लगे हाँ साहब बादल से, मिस्टर बादल मुंह देख के बरसते हो क्या? क्यों? मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, पोखरे में उससे ज्यादा पानी है, दरिया में सबसे ज्यादा पानी है, और इस पहाड़ी पे जब चढ़ा तो देखा पहाड़ के ऊपर एक बूंद पानी नहीं। मुंह देख के बरसे क्या? गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को ज्यादा दे दिया, दरिया को ज्यादा दे दिया, पहाड़ी को खुद भी नहीं दिया। तो बादल बोला, देखे कितने लोग समझते हैं, कहा बादल बोला मैं आसमान का बादल हूँ, पंजाब का बादल नहीं कि मुंह देख के बरसूं, मैं सब पर बरसा, बराबर बरसा। जितना गड्ढे पर बरता उतना ही तालाब पर बरता, उतना ही दरिया पर बरता, उतना ही पहाड़ी पर। मेरे बरसने में फर्क नहीं था, ये जिसने जितना दामन फैलाया उतना ही उसे मिला। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला, पोखरे ने उससे बड़ा दामन फैलाया, उससे ज्यादा मिला, दरिया ने सबसे ज्यादा दामन फैला दिया, ज्यादा मिला, पहाड़ी ये तो सीना ताने गर्व से कहती थी, गर्व से कहो मैं पहाड़ी हूँ, गर्व से कहो मैं पहाड़ी हूँ, घमंड से सीना ताने मैं बरसा इस पर भी, पर सब बह गया, एक बूंद नहीं मिला। बिला तशबीह मेरा रसूल अब्रे रहमत बनकर बरसा, जिसने जितना दामन फैलाया उसे उतना ही मिला। सहाबा ने अपना दामन फैलाया, उन्हें मिल गया। अली मुर्तजा ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिल गया।
फारूक आजम ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिला। सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला। और ये अबू जहल अबू लहब पहाड़ी बनकर घमंड से खड़े रहे, एक बूंद भी इन्हें नहीं मिला। तो ये मेरे नबी के रहमत में फर्क नहीं, इन्होंने जब दामन ही नहीं पसारा तो महरूम हो गए। करम सब पर है, कोई कहीं हो तुम ऐसे रहमत मल्लिल। आइए अपने परिवार पर भी एक नजर डालें, अपने समाज पर, कि इस दुनिया में दोस्त हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप, यही तो आपका परिवार है। इसमें सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन है? तुमसे प्यार करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? जो बदल जाएं या बदले जाएं, जो बदल सकते हैं उनका प्यार भी बदल सकता है। दोस्त बदले जा सकते हैं, प्यार भी बदला जा सकता है। बीवी बदली जा सकती है ना, आउट, वो आउट कर दिया, दूसरी इन हो गई, उसे आउट किया, तीसरी इन हो गई। मगर क्या माँ को भी बदल सकते हो? बाप को बदल सकते हो? थोड़ा सा तब आपको रहमते आलम का मेयार समझ में आएगा, जब घर में अपनी पहचान कर लो। वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। मेरा सवाल यहाँ ये है कि जिस आयत करीमा में शिर्क से बचाया जा रहा हो, तौहीद का दर्स दिया जा रहा हो, वहां माँ बाप का जिक्र क्यों? अल्लाह के बाद रसूल का जिक्र होना चाहिए, माँ बाप क्यों? ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक। इबादत अल्लाह की, उसके बाद जिक्र अम्मा अब्बा का। अल्लाह के बाद अम्मा अब्बा, शिर्क मत करो, उसके बाद अब्बा अम्मा का जिक्र। बोला तुशरिकू बिही शैअन, किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाना। वबिल वालिदैनि, डोंट मेक पार्टनर, क्योंकि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। फिर अब्बा कहां से आ गए बाद में? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अम्मा कैसे आ गए? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह की तरह अल्लाह नहीं तो वालिद की तरह वालिद नहीं, वालिदा की तरह कोई वालिद। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद एंड डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिदा। खाला खाला है, बुआ बुआ है, अम्मा नहीं है, तो न कोई अल्लाह का पार्टनर है, न मेरे बाप जैसा कोई मर्द है, न माँ जैसी कोई औरत है, और न अल्लाह जैसा कोई माबूद। आप बताइए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? कोई बोला इंजीनियर बन जाना कीमती है, डॉक्टर बन जाना कीमती है, मुख्यमंत्री बन जाना कीमती है, प्रधानमंत्री बन जाना कीमती है। कोई बोला मुजद्दिद बन जाना कीमती है, मुहद्दिस बन जाना कीमती है। कोई और ऊपर गया बोला गौस व कुतुब बन जाना, कलंदर बन जाना। कलंदर क्योंकि वो एक ऐसा है समंदर कि सब कुछ है उसके अंदर।
वो कामयाब है जो कलंदर बन जाए, वो से आदम बन जाए, गरीब नवाज बन जाए, कामयाब। अरे बनेगा ये सब कब बनेंगे? जब पैदा होंगे तब ना। अब्दुल कादिर जीलानी पैदा ना होते तो गौसे आदम कौन होता? इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी पैदा ना होते तो मुजद्दिद आज़म कैसे होते? सैयद मोहम्मद की छोटी पैदा ना होते तो मुहद्दिस आज़म कैसे बनते? सैयद अली हुसैन पैदा ना होते तो हम सभी है गौसे आज़म कैसे बनते? कोई अशरफुल औलिया है, कोई अशरफुल उलमा है, कोई शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कोई मुजद्दिद इस्लाम है, कोई मुहद्दिस आज़म है, कोई मुफ्ती आज़म है, कोई सदरुल शरिया है, कोई हुज्जतुल इस्लाम है। मगर ये सब कब हुए? जब पैदा हुए। तो पैदा होना सबसे कीमती है। अरे पैदा हुए तब चाय बेचा, पैदा ना होते तो कैसे ये करते? पैदा होना ही जरूरी है। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अरे यार जब पैदा हुआ तब यहाँ तक आया, पैदा ही ना होता तो सबसे कीमती क्या है? पैदा होना। तुमने शादी किया, बीवी आई, कब आई? बीवी कब मिली? पैदा हुए तब मिली। आलिम बने, फाजिल बने, पैदा हुए तब। 4-5 हाफिज हमारे यहाँ जलवागर है, अबे पैदा हुए तब। आप इस जलसे में बैठकर सवाब कमा रहे हो, पैदा हुए तब। और पैदा को अंग्रेजी में बर्थ कहते हैं, हिंदी में जन्म, अरबी में मीलाद। अब समझो मीलाद कितना अहम है। हुजूर पैदा ही नहीं होते तो इस्लाम कहाँ मिलता? और मीलाद से ही इस्लाम मिला, मीलाद से कुरान मिला, मीलाद से निजाम मिला, मीलाद से खुदा मिला। ऐसे मीलाद को कौन भूल सकता है? तुम भी पैदा हुए हो तब कुछ बने हो, स्टूडेंट हो तो पैदा हुए तब, तालिब इल्म हो पैदा हुए तब, किसान हो तो पैदा हुए तब, मजदूर बने तो पैदा हुए तब, लीडर बने जब पैदा हुए। तो पैदा होने से ज्यादा दुनिया में कोई कीमती चीज है नहीं ना। अब सोच कैसे पैदा हुए। अम्मा अब्बा अल्लाह, 3 जात है जिसकी वजह से हम पैदा हुए। अब्बा की वजह से पैदा हुए, अम्मा की वजह से पैदा हुए, अल्लाह की वजह से पैदा हुए। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, अल्लाह की दी हुई रूह। तो हमारी जिंदगी में सबसे टॉप पे कौन है? अल्लाह। हमारे पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अल्लाह है। उसके बाद पैदा होने का कारण हमारा बाप है, फिर पैदा होने का कारण हमारी माँ है। इन तीनों को जो भूल जाए वो अपनी मीलाद नहीं जानता, अपना जन्म भूल गया, अपना बर्थडे भूल गया। इसलिए जब कोई बर्थडे मनाता है तो मैं मना नहीं करता, कम से कम अपनी असलियत को याद तो कर रहा है कि जन्म के बाद ही सब कुछ मिलता है। और जन्म का कारण है हमारे माँ बाप, सिर्फ अम्मा नहीं। अब्बा नहीं तो अकेली अम्मा कैसे पैदा करे? और सिर्फ अब्बा नहीं, अम्मा नहीं है तो कैसे जन्म ले? और सिर्फ इन दोनों से भी नहीं बच्चे होते जब तक अल्लाह ना अता फरमाए। कितने मियाँ बीवी घूम रहे हैं और राजी मियाँ से तावीज मांग रहे हैं। हमारे साहिब सज्जादा आसाने महबूब इलाही यहाँ जलवागर है, सैयद सादिक हुसैन सरवर हुसैन निजामी अशरफी यहाँ जलवागर है। जाने कितने को तावीज देते हैं। हमें मर्द भी तैयार है, औरत भी तैयार है, बच्चे आने को तैयार नहीं, क्योंकि पैदा सिर्फ 2 से नहीं 3 से होगी, अल्लाह, अब्बा, अम्मा।
तो अल्लाह को भूल गए, अपने जन्म को भूल रहे हो। अब्बा को टाल गए, अपने जन्म को टाल रहे हो। अम्मा से बदतमीजी की,